क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मोबाइल फोन इज ब्रॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय ₹800 एवरी ईयर। तो इसका मतलब है कि एक मोबाइल फोन है जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 10,000 है और हर साल उसकी वैल्यू 800 रुपए से कम हो रही है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो उस फोन की वैल्यू 3 साल बाद कितनी होगी उसे हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियल अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इनिशियल अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट कितना है अगर आप देखेंगे तो ₹10,000। तो यहाँ पे लिख देंगे ₹10,000। अब वो जो वैल्यू है फ़ोन की वो डिक्रीज हो रही है ₹800 एवरी ईयर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन एवरी ईयर, डिक्रीज इन एवरी ईयर। तो हर साल वो कितना डिक्रीज हो रहा है, ₹800। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या बोला है, फोन की वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद उस फोन की वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखिए इनिशियल वैल्यू इसकी 10,000 है। 10,000 में से हम माइनस करेंगे 3 × 800। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो 3 ईयर्स का पूछा है। तो इसके लिए जो हमारा 800 है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 3 ईयर्स के लिए पूछा है। तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 2400। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा ₹7,600। तो 3 साल बाद उस फोन का जो वैल्यू होगा वो होगा ₹7,600। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में बोला है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट विद द टाइम। तो हमें अब एक टेबल बनाना है जिसमें हमें जो फोन की वैल्यू है वो 0 से लेकर 8 ईयर्स तक कितनी होगी और किस तरीके से डिक्रीज हो रही है वो हमें टेबल फॉर्म में। यहाँ पर हमने ये टेबल बना लिया है जिसमें जो टी है वो हमारा ईयर है और जो वैल्यू है वो हमारी रुपीस में है। तो अगर हम देखें जो इनिशियल जब 0, तो अगर टाइम यहाँ पे 0 है तो उसका जो इनिशियल अमाउंट था फ़ोन का 10,000 वही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000। अब यहाँ पे पूछा है कि 1 साल बाद उस फ़ोन की वैल्यू कितनी होगी। तो जो हमने कभी इसका जो फर्स्ट पार्ट किया उसमें जो हमने इक्वेशन दिया है वैल्यू का, उसमें हमने ये दिया है 10,000 माइनस यहाँ पे t × 800। तो यहाँ पे ये 10,000 एज इट इज़ रहेगा माइनस t, मतलब हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 10,000 माइनस 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9,200 रुपीज़। तो उसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 9,200 रुपीज़। उसी तरीके से अगर हमको 2 साल बाद निकालना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी तो फ़ोन की, तो यहाँ पे हम 10,000 माइनस 2 × 800 करेंगे जो कि होगा 1,600। तो यहाँ पे अगेन 10,000 में से हम 1,600 यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8,400 रुपये। तो यहाँ पे हम उसे भी रिपोर्ट करेंगे 8,400 रुपीज़। इसी तरीके से अगर आप थर्ड मंथ का निकालेंगे जो कि पहले क्वेश्चन में था, वहाँ पे हमें मिला था 7,600। अगेन हमें मिलेगा यहाँ पे 6,800। उसके बाद हमें मिलेगा 6,000, उसके बाद 5,200 एंड सेवेंथ ईयर में 4,400 का एंड लास्टली 8 ईयर बाद वो फ़ोन होगा 3,600 का। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इस इक्वेशन का यूज़ करके हम 0 से लेकर 8 तक का मंथ का हम निकाल सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t
एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। तो हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें हमें रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा v और t के बीच में और एक्सप्लेन करना है कि वो लीनियर डीके क्यों है। तो इसे भी लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो जो v है हमारा वैल्यू है वो कितना होगा, ओवर जितने भी ईयर के लिए पूछा होगा 10,000 माइनस t ब्रैकेट 800, ये इसका हो गया एक्सप्रेशन। क्योंकि जो वैल्यू है वो 10,000 में से माइनस होगी और कितना माइनस होगा, जितना मंथ दिया होगा ईयर दिया रहेगा उस ईयर को हम 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस फ़ोन की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो एक्सप्लेनेशन में ये लीनियर डीके है। डीके क्यों है, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न में इसका जो वैल्यू है फ़ोन का वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये डीके है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जो इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा वो हम लिखेंगे this is the linear decay because the value v decreases by fixed amount, जो कि कितना दिया है हमें 800 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, दिस इज द लीनियर डीके बिकॉज द वैल्यू ऑफ v डिक्रीजेज बाय फिक्स्ड अमाउंट रुपीज़ 800। अब ये जो 800 डिक्रीज हो रहा है, ये कैसे डिक्रीज हो रहा है, बाय, यहाँ पे हम लिखेंगे फिक्स अमाउंट बाय इंक्रीज इन टाइम टी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, दिस इज द लीनियर डीके बिकॉज द वैल्यू v डिक्रीजेस बाय फिक्स्ड अमाउंट 800 बाय इंक्रीज इन टाइम। और टाइम को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड टाइम, जो कि है 1 ईयर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ।